चलिए बेटा देखो, एक क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, वो ये भी हमने 7th किया, उसके बाद अभी 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहते हैं, 1 अप्रैल 15 को स्टार लिमिटेड परचेज करता है 5 मशीन्स फॉर 60,000 ईच। बेटा ये वर्ड आपने ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज 60,000 ईच कह रहा है, तो 5 मशीन्स कितने की हो गई हमारी, 3 लाख रुपीज की। 1 अप्रैल 17 को वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड फॉर एट अ लॉस ऑफ रुपीज 8,000। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट शुरू हो गया। अभी तक हमें बताया जाता था हमने मशीन इतने की सेल की और उसका प्रॉफिट और लॉस हम फाइंड आउट करते थे, बट इस क्वेश्चन में लॉस बता दिया, 8,000 लॉस में सेल की है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि वो मशीन मैंने कितने रुपीस में सेल की है। फिर 1 जुलाई 18 को सेकंड मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500। बेटा देखो, क्वेश्चन शुरू हुआ 15 में, पहला साल कुछ हमने सेल नहीं किया, सेकंड ईयर कोई सेल परचेज नहीं किया, थर्ड ईयर के बिगनिंग में फर्स्ट मशीन सेल कर दी। फिर फोर्थ ईयर में, ये फोर्थ फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने एक मशीन सेल कर दीजिए 12,500 की। एक न्यू मशीन और खरीद ली इसी अक्टूबर 18 में 1 लाख रुपीस की। मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 इयर्स के लिए, एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईयर एंड डेप्रिसिएशन है 10% एसएलएम। ठीक है बेटा, एसएलएम मतलब जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा हमारा क्या रहता है, सेम। डेप्रिसिएशन की परसेंटेज क्या रहेगी, 10% पर एनम, एंड 4 इयर्स के लिए बनाना है। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन से ना घबराना नहीं है कि इसमें तो यार बहुत सारी मशीन है, बार बार वो सेल करता जा रहा है, तो कोई बात नहीं बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने डेप्रिसिएशन सीखा या जो कॉन्सेप्ट सीखा या वर्किंग नोट सीखे हैं, वो वही रहेगा। जितनी बार वो सेल परचेज करा वैसे ही काम करिए, क्वेश्चन इजीली होता रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मेट हमने बना लिया। अब हमारी सबसे पहले मशीन बच्चे जी 2015 1 अप्रैल, टू बैंक अकाउंट 60,000 ईच, 5 मशीन है बेटा 3 लाख रुपीस की। ठीक है, अब और तो कुछ इस ईयर में है नहीं, जैसा कि हमने क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ा। तो 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन 30,000। अब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2,70,000। टोटल बेटा ऑलवेज डबल लाइन से करते हैं, ये बात ध्यान रखना। और आपने डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट सब कुछ बेटा फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000। अब एट द एंड ऑफ ईयर 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000। वाई 30,000? क्योंकि मेरा मेथड एसएलएम है, एसएलएम में डेप्रिसिएशन हमेशा मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है बच्चे। और टोटल जो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो कितनी थी, 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब 2018 1 अप्रैल, यहाँ पे 2018 1 अप्रैल को हमने 18 या 17 आएगा बच्चे, 17। इधर भी मैंने ठीक लिखा, हाँ ठीक है जी। 17 को हमने, कहते हैं जी, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ फर्स्ट मशीन 8,000 लॉस में बच्चे हमने सेल कर दी। तो हमने क्या सीखा था बच्चे, कितने की बेची, डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट और लॉस। बेटा क्या जो मशीन मैंने सेल की है उसको हमने करंट ईयर में यूज किया है? कोई भी बच्चा बताएगा बेटा जल्दी से प्लीज। जो मशीन हमने करंट ईयर में सेल की है अभी, क्या उसको हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज किया है? नहीं। क्यों नहीं यूज किया बेटा, सभी बच्चे समझेंगे। ये मशीन हमने 1 अप्रैल को ही सेल कर दी, जैसे ही ईयर शुरू हुआ तभी के तभी हमने सेल कर दी। हमेशा मुझे ये अमाउंट बताता था, इस क्वेश्चन में लॉस वाली अमाउंट बता दी, तो कोई बात नहीं, वो भी इजीली निकल जाएगी, डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा नहीं।
ठीक है बच्चे। चलिए जी, तो आ जाते हैं हम वर्किंग नोट्स पे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बच्चे, हमने हेडिंग दी जी वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम अभी फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास 5 मशीन थी, एक मशीन हमने बेची है, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन या फिर वन मशीन 60,000 की थी बच्चे। अब देखिए हमने कब बेचा है उसको, थर्ड ईयर में, पहला साल दूसरा साल यूज करने के बाद। मेथड क्योंकि एसएलएम है, तो इंडी टोटल डेप्रिसिएशन तो मेरा 30,000 था, बट पर्टिकुलरली इस मशीन के ऊपर तो 6,000 रुपये लगा होगा ना, ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया बच्चे। पहला फाइनेंशियल ईयर 15-16, दूसरा 16-17, तो ये मशीन कितने की रह गई, 48,000 की। अब 48,000 वाली मशीन मैंने कितने की सेल की है बच्चे, ये नहीं पता। मुझे क्या बताया जा रहा है, मैंने 8,000 लॉस में सेल की है। बच्चे मुझे एक चीज़ बताओ, इसकी बुक वैल्यू 48 आ गई। अगर ये मशीन मैंने 8,000 लॉस में सेल की है, तो 48 से ज़्यादा की बेची है या कम की बेची है, कम की बेची है, यस। 48 से कितना कम की बेची है बेटा, ये तो मेरी बुक वैल्यू है। अगर मान लीजिए मैंने 50 की सेल की है तो 2,000 प्रॉफिट हो गया, 46 की सेल की है तो 2,000 का लॉस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में मुझे लॉस ऑलरेडी गिवन है, कितने लॉस में सेल की है, 8,000 लॉस में सेल की है, तो इसकी बच्चे सेल प्राइस कितनी हो गई, 40,000। ठीक है, सभी को बात समझ में आई। देखो बच्चे, कोई वर्किंग नोट में हमारे चेंज नहीं हुआ, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन में कर रहे थे, जब हमें सेल प्राइस गिवन होता था और हम लॉस निकालते थे, उसी की तरह ही मेरा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसकी फिगर्स पुट कर देते हैं जी, 40,000। अब बच्चे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जल्दी से बताएंगे, मेरे पास कितनी मशीनें रह गई, जल्दी से बताएंगे। 4, वेरी गुड। अब डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूं मैं, डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूं, कोई बताएगा। देखिए, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 17-18, बेटा टोटल मशीनें 3 लाख रुपीस की थी। मेथड एसएलएम है कि एक मशीन मैंने बेच दी, तो मशीन जो रिमेनिंग रह गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चे, 2,40,000, इसका 10%। और एक और तरीका इसी बात को समझने का, एक मशीन 60,000 की थी, 4 मशीनें मेरे पास रह गईं, तो डेप्रिसिएशन अगेन 2,40,000 का 10% ही हुआ ना बेटा, कैसे भी समझ लो आप। एसएलएम में तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट ही चाहिए होती है, क्वेश्चन इजी हो जाता है मेरे लिए। तो डेप्रिसिएशन आ गया बच्चे 24,000, बैलेंस हम निकाल लेंगे। 1,68,000, ठीक है जी। चलिए फिर आगे आ जाते हैं, 2018 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा क्या अभी इस क्वेश्चन में भी इस साल कोई सेल परचेज है, यस। देखिए जी, 1 जुलाई 18 को सेकंड मशीन हमने 12,500 के लॉस पे सेल कर दी, और एक और न्यू मशीन खरीद रहे हैं 1 अक्टूबर में। 1 जुलाई 18, यहाँ पे 2018 1 जुलाई को हमने एक मशीन सेल करी, अगेन कितने की सेल करी नहीं पता, बट हमें उसका क्या पता है जी, क्या हो गया बच्चे, लॉस। हाउ मच, 12,500। और 1 अक्टूबर को एक और मशीन हम परचेज कर रहे हैं, कितने की, 1 लाख रुपीस की। आ जाइए तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं अगेन उसी तरीके से। देखिए जी, फिर अगेन हमने लिखा जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मशीन की। मशीन की बच्चे कॉस्ट तो वही रहेगी 60,000, मैंने अब उसको 3 साल यूज करा, 15-16, 16-17, 17-18, ये तो बच्चे मैंने फुल ईयर यूज किया उसको।
3 साल का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या ये वाली मशीन बेटा जो हम जुलाई में सेल कर रहे हैं, देखो ये 3 साल तो हमने उसको कंप्लीट यूज करा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब हम ये उसको फोर्थ ईयर में सेल कर रहे हैं। तो जो मशीन मैंने सेल की है, क्या फोर्थ ईयर में उसको बेटा मैंने पूरा साल यूज किया है? कुछ महीने यूज किए, यूज किए ही नहीं है। जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड। अप्रैल से जुलाई बचे 3 मंथ्स हमने उसको यूज किया है, अप्रैल टू जुलाई। ठीक है, देखो हम उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे साथ साथ भी लगा सकते हैं। 18-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में वो मशीन बच्चे हमने अप्रैल टू 1 जुलाई 3 मंथ्स और यूज कर ली ना, तो मशीन की कॉस्ट थी 60,000, इसका 10% 3 मंथ्स के लिए, तो ये 1,500 बच्चे, उसके ऊपर एक और डेप्रिसिएशन आ गया, तो वो मेरी मशीन घट के रह गई 40,500 की। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बच्चे? बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू जुलाई की बुक वैल्यू आ गई, और ये हमने कितने में सेल की है? 12,500 के लॉस में सेल की है। लॉस का मतलब इससे कम प्राइस में सेल की है। तो कितने की सेल की है? 28,000 की। देखो बच्चे सेम वही कैलकुलेशन, मशीन की कॉस्ट, पहले शुरुआत के 3 ईयर का फुल डेप्रिसिएशन, ये तो मेरा लास्ट ईयर्स का डेप्रिसिएशन हो गया, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 3 महीने के लिए। ठीक है जी, फिर ये हमारी बुक वैल्यू आ गई, इतने प्राइस में हमने उसको सेल करा, सॉरी लॉस हुआ, ये मुझे गिवन था क्वेश्चन के अंदर, तो सेल प्राइस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे दो चीजें पोस्ट करनी है बेटा, ये सब तो ऑलरेडी हो चुका, ये डेप्रिसिएशन और ये सेल प्राइस। देखिए जी, यहाँ पे क्योंकि हमने उसको जुलाई में सेल किया, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने? 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। बाकी मशीनों पे तो डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर लगता है, और जो हमने सेल कर दी उस पे तभी लगेगा। अब 2019 31 मार्च, बेटा मेरे पास कितनी मशीनें रह गई? ध्यान से सोच के बताएगा कोई भी बच्चा, एनीवन जल्दी से। 4, बिल्कुल ठीक जी, वेरी गुड। 4 कैसे बच्चे समझेंगे? टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ मशीन्स थी, मैं यहीं लिख देता हूँ, जगह कम है। टोटल जो नंबर ऑफ मशीन्स थी बेटा 5 थी, 2 हमने सेल कर दी, तो 3 मशीन तो रह गई 60,000 वाली, पर एक मशीन ये अभी हमने खरीदी है 1 लाख वाली। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा 60,000 वाली 3, यानी कि 1,80,000 का 10%, ये आ गया बच्चे 18,000। और 1 लाख वाली तो हमने अभी अभी खरीदी है, अभी मतलब कब? अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका 10% फॉर 6 मंथ्स 5,000। तो बेटा जो मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकला 18,000 और 5,000, ये तो डेप्रिसिएशन लगेंगे। दोबारा समझा रहा हूँ, 60 वाली जो 3 बची उस पे 18 लगा, देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे लास्ट ईयर में, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया मेरा 18,000, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गया बच्चे कितना? 5,000। तो 18 और 5, यहाँ पे जो मेरे पास अब डेप्रिसिएशन लगेगा वो लग जाएगा 23,000 रुपीज़। और बस एंड में मुझे अब क्या निकाल लेना है? इसका बैलेंस CD। ठीक है जी, बैलेंस CD निकाल लूंगा। बैलेंस CD कैसे आ जाएगा मेरे पास? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट को हम माइनस कर देंगे, वर्किंग नोट्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो ये बच्चे मेरे पास बैलेंस आ गया 2,03,000। ठीक है, ये सारा काम बच्चे हम समझ चुके थे। ये लास्ट ईयर का मेरे पास इसका डेप्रिसिएशन आ गया। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे? 3 मशीनें 60,000 वाली थी, उन पे फुल ईयर का, और ये 1 लाख वाली पे मेरे पास आ जाएगा 6 मंथ्स का।
ठीक है बच्चे।